चलो तो थोड़ा बहुत जब तक सब लोग आ रहे हैं थोड़ा बहुत देख लेते हैं जो पहले पढ़ा गया है। जैसे पार्किंग पढ़े थे, ठीक है, तो पार्किंग में यार बोर्ड के बारे में बताया था, बोर्ड की हाई डायमेंशन नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं होगा। या ऐसे रोड रहती है तो कहीं साइड में ऐसे बोर्ड लगा रहता है ना, बोलो। यस सर। और एक कोई हाँ हाँ बोलते रहा करो, ठीक है, तो इससे ये लगता है कि आवाज जा रही है जा रही है। एक ये देखा है ना, ऐसा एक बोर्ड लगा रहता है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि मान लो यहाँ पे अगर अगर ये कोई बोर्ड है जैसे यू टर्न या फिर ऐसे ही एक लेफ्ट टर्न का बोर्ड लग गया या कुछ इस तरीके का, जैसे मान लो ये है तुम्हारा, जैसे ये राइट टर्न का अगर बोर्ड लग गया कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, दिख रहा है, कुछ इस तरीके से होगा राइट टर्न का बोर्ड, यस सर। ठीक है। तो कहीं अब मान लो यहीं बगल में ही राइट टर्न लेना है तो यहीं बगल में लगा देंगे इस बोर्ड को, नो सर। कुछ दूरी पहले लगानी पड़ेगी ना हमें। तो नोट करो कितना लगाते हैं, किसी भी नेशनल हाईवे पे, अगर मान लो नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं तो इसको 120 मीटर दूर लगाते हैं, ठीक। अगर किसी हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात कर रहे हैं तो ये होगा तुम्हारा 90 मीटर के आसपास, ठीक है। अगर ये तुम्हारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 मीटर, ठीक। विलेज रोड है तो ये हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। याद कर हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर एक आइडिया लगा लो कि अगर ये नेशनल हाईवे होगा तो कोई भी साइन बोर्ड 120 मीटर पहले लगाते हैं, कोई मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होगी तो 90 मीटर, ओडीआर होगी तो 60, और विलेज रोड होगी या कोई अर्बन रोड होगी तो 50 मीटर। वहां पे 40 मीटर। 50 तुमको दिख रहा है? सर अर्बन रोड्स के लिए 50 मीटर। 40 मीटर, 40 या 50 दोनों अप्रोक्स लगा लेते हैं, लेकिन आमतौर पे यही यूज करते हैं यार, विलेज रोड में और अर्बन रोड में, ठीक है। अब ये बताओ क्यों इसमें ज्यादा है बाकी सब में कम है? सर क्योंकि नेशनल हाईवे पे हम लोग बहुत तेज स्पीड से चलते हैं इसलिए। क्यों? क्योंकि एसएसडी सीधा सीधा किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी से, यस ठीक सर। है, वेलोसिटी से है ना। तो इस वजह से स्पीड फैक्टर को लेके, हाँ सही बोला, स्पीड फैक्टर, तो इस वजह से हमेशा क्या होगा, हम एसएसडी से पहले अगर देख लेंगे तो ब्रेक आराम से अप्लाई कर लेंगे। तो इस वजह से ये देखो, जिस हिसाब से उसकी रोड की स्पीड होगी उसी हिसाब से हमने उसको उतना ज्यादा छूट दे दिया है, ठीक है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब एक और चीज छूट गई थी उसमें, ये डायमेंशन देखो, ये ट्रायंगुलर अगर होगा कुछ इस तरीके का साइन बोर्ड होता है ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे साइड्स एक बराबर, ठीक है। और इसको ये जो बॉर्डर रहेगा वो रेड कलर से कोटेड रहेगा, ठीक है, रेड कलर से कोटेड रहेगा। और बैकग्राउंड कैसा देंगे? बैकग्राउंड दे देते हैं, ये जो चीज बैकग्राउंड मतलब ये इतने का बैकग्राउंड, अगर मान लो यहाँ कुछ लिखना रहेगा या फिर कुछ भी बनाना रहेगा, जैसा कि अभी पहले देखा गया है, ये अगर मान लो कुछ इस तरीके का साइन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो इसको किस कलर में कर देंगे, ब्लैक, और पीछे बैकग्राउंड व्हाइट, पीछे बैकग्राउंड, सॉरी, इसको कर देंगे ब्लैक और पीछे बैकग्राउंड व्हाइट, ठीक है। डायमेंशन देखो, डायमेंशन कितनी होगी इसकी, दो की डायमेंशन बता रहे हैं, तीसरे जो सबसे आसान वाला है वो तुम लोग जरा सर्च करना, ठीक है। कितना लिखा है ये, 900 mm,
900 mm, ठीक है, 900 mm। ऐसे ही ऑक्टागोनल का देख लो, ऑक्टागोनल का शेप जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखा है ना ये साइन बोर्ड। यस सर। ऑक्टागोनल का देखो कुछ इस तरीके से होता है। और भी किसी को लेक्चर रिकॉर्ड करना हो, इन केस मान लो नहीं टेलीग्राम पे चल रहा है या कुछ, तो बोल दिया करो, फिर अलाउ कर देंगे, वो भी अपना रिकॉर्ड कर लिया करो, बात तो वही है। ठीक है, ये पूरा डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक होता है, ये डायमेंशन 980 mm, 980 mm, ठीक है, ठीक है ना। तो ये साइन बोर्ड का, ये भी, इसमें भी क्या होगा, ये रेड कोटेड होता है, और जो भी साइन वगैरह यहाँ अगर स्टॉप लिखा हुआ है तो वो किस कलर में होगा, व्हाइट या ब्लैक में होगा, ठीक है, व्हाइट या येलो में होगा, ये जैसे स्टॉप लिखा हुआ है, और पीछे बैकग्राउंड व्हाइट में होगा। अब कहीं कहीं किसी ने पूछा था ना कि सर कहीं कहीं पे येलो या फिर ऐसे क्यों यूज कर लेते हैं येलो, या फिर ये बैकग्राउंड आपका ब्लू में हो जाता है, देखा है ना, ये बैकग्राउंड ब्लू में हो जाएगा और ये येलो में हो जाएगा, या ये व्हाइट में हो जाएगा, बैकग्राउंड ब्लू में हो जाएगा। तो कलर चेंजिंग तब होती है जब मान लो आगे चल के कोई बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोड आने वाला है, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है जिसको हम नहीं एक तरह से उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि ध्यान बटाने के लिए हम लोग येलो साइन इन सब चीजों का यूज कर लेते हैं। येलो, जहां पे भी येलो डिलाइटर यूज होता है वो जान लो कि मतलब हमारी सुविधा के लिए, एक तरह से कि आप इग्नोर ना करें उसे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, कहीं पे भी जैसे टर्न है, अगर मान लो पुल के कहीं टर्न है तो बीच में देखते होगे डिवाइडर पे येलो, या फिर एक साइन बना दिया जाता है कि ये कुछ इस तरीके से मुड़ रहा है आपका रोड, ठीक है, तो वो सब येलोइश में रहते हैं। एक दो चीज हो जाती हैं, एक तो रात में दिखने में आसानी रहता है, शाइन करता है, और दूसरा जो है येलो कहीं पे भी हो तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये दो तीन टॉपिक छूटा हुआ था। सर हाँ, स्टॉप अब साइन का। सर्कुलर का जरा सर्च करना तुम लोग, ये सर्कुलर का सर्च करना और हमें बताना। सर हाँ बोलो, स्टॉप साइन का। स्टॉप साइन का हाँ हाँ बॉर्डर हाँ वाइट बोलो। होता है और वो बैकग्राउंड रेड होता है ना। बॉर्डर, वाइट होता है। एक सेकंड, क्या, स्टॉप साइन का बॉर्डर वाइट होता है और बैकग्राउंड रेड होता है। हाँ हाँ ठीक है, चलो इसके बारे में हम देख लेंगे, वैसे यही, हाँ हाँ सही बोला है, ये कहीं देखा है हमने भी। स्टॉप साइन में ये रेड होता है और बॉर्डर वाइट होता है, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। स्टॉप साइन में इसको रेड कर देते हैं और ये पूरा वाइट में हो जाता है, ठीक है। कितने लोग आ रहे हैं, हम्म, ठीक। अब सर्कुलर का हमें डायमेंशन पता करके बताना है, ये कितना mm होगा, ठीक है, इसका डायमीटर कितना होगा, ठीक। नेक्स्ट आओ, सर और क्या 600 mm। छूटा हुआ है ये बताना हमें, ठीक है। सर बुक में तो 600 दिया था। कौन सी बुक में दिया है, जस्टो एंड खन्ना। रेस्टोरेंट खन्ना, पता नहीं यार, हम देखे नहीं है, रेस्टोरेंट खन्ना रखी तो है यार, चलो हम देख लेंगे, उसमें तुम लोग देख के सर बताना ये हाइट कितना कितनी होता है। होती है किसकी सिग्नल की? हाइट, ये
ये बताया तो, ये 980 mm, और ये देखो ये सबकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये सारे डायमेंशन जो है वो सब एक इक्वल ही रहेंगे, ये भी 900 हो जाएगा। सर कितने हाइट पे फिक्स होता है जमीन से? अच्छा जमीन से, ये तो देखना पड़ेगा, रुको मैं बता दूंगा कल। हाँ ये इतना तो नहीं देखे। कि आपकी जो गाड़ी है उससे दिख जाए, वो स्टैंडर्ड होता है। चलो मैं लिख लेता हूँ, याद आ जाएगा हमें हाइट के लिए ना। रुक जाओ। चलो कल बताते हैं इसको, ये चीजें सही है। हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। चलो कल बताएंगे इसको क्या है हाइट फ्रॉम ग्राउंड, पढ़ा तो था हमने भी यार। ये हो गया, ये भी आईआरसी नहीं दिया है। सर ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, देखते रहना। जैसे वॉकिंग स्पीड कितनी लेते हैं आईआरसी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, पेडेस्ट्रियल की स्पीड कितनी लेती है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। चलो ये तो आगे बताएंगे। सर जो वो और इंफॉर्मेटिव हाँ साइन एक होता चीज है और, एक इम्पोर्ट, हाँ उसका हाँ 75 सेंटीमीटर लेते हैं हाइट। 75 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं। कहाँ से, रोड से? हाँ 75 सेंटीमीटर? जैसे जो बताता है कि कौन रास्ता किधर जाएगा। नहीं 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 नहीं, 75 यार बहुत छोटा हो जाएगा, एक बार दोबारा चेक करना। 75 मतलब समझ रहे हो, ये कॉपी तुम्हारी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर के आसपास, 25 के आसपास, तो इसी का तिगुना कर देंगे, उतने पे उतने हाइट पे रहती है सर इंफॉर्मेटरी साइन। बोर्ड का हाइट बता रहे हैं, बोर्ड का। नहीं, बोर्ड की हाइट हाँ हो सकती है, बोर्ड की हाइट तो बोर्ड की विड्थ हो गई ना, हाइट थोड़ी ना हो गई यार। हाइट तो ये हो गई ना, ये पूछ रहा है ग्राउंड लेवल से कितनी दूर है ये हाइट पूछ रहा है। क्यों अमित, यही पूछ रहे हो ना? अमित, अमित नहीं पूछा था यस ना? सर। हाँ चलो कल बता देंगे। ये हमें लगता है ना ये शायद 6 मीटर के आसपास होती है यार सर। चलो 6 मी 2.5 मीटर, हाँ 2.5 मीटर नॉइज लेवल के लिए, जब नॉइज कैलकुलेट करते हैं तो हाथ में 2.5 मीटर ग्राउंड से ऊपर रखते हैं। हो सकता है, नहीं देख लेंगे, चलो कल देख लेंगे जैसा भी होगा। हाँ बता देंगे। वैसे 3 या 2.5 सही है। क्या बता रहे थे यार तुमको, एक और टॉपिक छूट गया था। हाँ ट्रैफिक वॉल्यूम, अगर मान लो कोई रोड है, ठीक है, ये पर्टिकुलर रोड है, हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब कितनी गाड़ियां, हमको डिजाइन करना है ये रोड, तो हम सबसे पहले उसमें क्या जरूरत है, ट्रैफिक वॉल्यूम निकालने की। कितनी गाड़ियां पास हो रही हैं, होती है ना, ट्रैफिक वॉल्यूम निकालना जरूरत पड़ता है। तो अब ये बताओ कि मान लो यहाँ से इतनी ट्रक जा रही हैं, ये एक कार है, ये तुम्हारी बुलक कार्ड है, ये तुम्हारा ट्रक है, तो हर अलग 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 प्रकार की व्हीकल्स जा रही हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन हम रोड डिजाइन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें तो नंबर ऑफ व्हीकल्स ही पता चल रहे हैं। तो हम क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर कोई भी एक चीज, मतलब कोई भी एक ऐसा यूनिट ले आए कि जिसमें हम ट्रैफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करें, और क्या हो जाए, हमें एक तरीके से पता चल जाए कि हम उस हिसाब से उसको डिजाइन कर दे रोड को, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है पीसीयू का, पैसेंजर कैरी यूनिट, ठीक। वो क्या करता है कि जैसे कोई एक, मान लो स्टैंडर्ड हम ले लिए कार, ठीक है, एक कार को हम स्टैंडर्ड मान लिए कि ये एक कार जो है यहाँ से पास कर रही है, ठीक। अब इसके पीछे अगर कोई ट्रक आ रही है, तो वो एक कार के कितनी गुना है, मतलब हर फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम पीसीयू, कार की पीसीयू, पैसेंजर कैरी यूनिट को अगर 1 ले लें, ठीक है, तो कोई ट्रक आ रही है, ठीक है, तो कोई ट्रक आ रही है तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा स्पेस भी लेगी, इससे मान लो अगर ये ट्रक है तो ये ज्यादा स्पेस भी लेगी, ठीक।
ये कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों को ले भी जाएगी एक तरीके से, बस या ट्रक ले लो तो कितनी, जितनी जितनी इसकी वॉल्यूम है वही सेम वॉल्यूम इसकी तो नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ अधिक लेंगे। तो देखो ये कार की अगर है तो पीसीयू हो जाएगा तुम्हारा ट्रक के लिए 3। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि यार ये 3 गुना, एक तरह से समझ लो 3 टाइम्स अधिक है कार से। ठीक है, अगर ये ट्रक या बस है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट बना लो दिमाग में, कहीं ना कहीं तुम्हें हर जगह पीसीयू ही मिलेगा कि पीसीयू इतने पीसीयू है ट्रैफिक, इतनी पीसीयू है ट्रैफिक। ठीक है, तो अगर ये पीसीयू 1 है तो ट्रक का क्या हो गया 3। अच्छा अब ये बताओ हमें अपने दिमाग से कि स्कूटी का क्या होगा, स्कूटी या मोटर बाइक का 1 से अधिक होगा या 1 से कम। कम होगा 1 से सर, कम होगा। कम होगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेस भी कम लेगी और साथ में पैसेंजर भी कम है, नहीं सर, तो वो अप्रोक्स हो जाता है 0.5। पीसीयू जो है होगा उसका वो हो जाएगा 0.5। ठीक है, अच्छा ये बताओ कोई अगर बुलक काट रहे, क्या कहते हैं यार हिंदी में, ध्यान ही से उतर गया। बैलगाड़ी। बुलक कार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? बैलगाड़ी। हाँ टांगा या बैलगाड़ी। अगर मान लो स्मॉल टांगा तो स्मॉल बुलक कार्ट हो गया एक तरह से, तो उसमें क्या होगा, ये क्या स्पेस, उसमें क्या होगा 1 से ज्यादा होगा, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन क्या दिक्कत क्या होगा, सबसे बड़ी बात जिस स्पीड भी उसकी कम है तो कंजेशन हमारे रोड में ज्यादा होगा। उसकी बुलक कार्ट की स्पीड भी कम है, स्पेस भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसका पीसीयू बहुत ज्यादा होगा। तो छोटे वाले बुलक कार्ट होते हैं उसका होगा 6, और जो बड़े वाले होंगे वो उसका होता है 8। ये सब चीजें याद नहीं करनी है, ये सब चीजें बस कॉन्सेप्ट बना के रखो कि हाँ कहीं अगर आ गया पीसीयू वर्ड तो ये समझ में आ जाए कि ये क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर कार यूनिट। कार यूनिट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा लिख लो, कैपेसिटी ऑफ रोडवे, capacity of roadway when there are passenger car only divided by capacity of roadway when there are vehicles of same class। ठीक है, ये होता है पीसीयू का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या बता देगा कि एक तरीके से हमें कितना टाइम्स, अगर कोई पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं हम, जैसे मान लो अभी स्टैंडर्ड क्लास कौन सा ले लिए, कार। ठीक है, अगर कार की स्टैंडर्ड कितनी गुना अधिक है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये मान लो ट्रक का अगर पता करना है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना पीसीयू आ जाता है। पीसीयू हर जगह देखोगे जब भी वॉल्यूम निकालेंगे तो वो पीसीयू में ही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे देता है जहां पे हम रोड को डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज और है, जैसे मान लो कोई अगर हमको सिंगल लेन डिजाइन करना है, ये यहां तक तो समझ में आ गया ना, पीसीयू कैलकुलेट जो कर रहे हैं, बोलो। यस सर। यहाँ यस तक सर। समझ में आ गया ना। तो हमें एक मान लो रोड अगर सिंगल लेन या डबल लेन या ट्रिपल लेन या 4 लेन डिजाइन करनी है तो हम वॉल्यूम देख लेंगे उसमें, और वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले तो हम देख लेंगे कितनी ट्रक गई कितनी बस गई, ये सब देख लेंगे। हम एक चार्ट कल या क्या आज ही पोस्ट कर देंगे, जिस रोड पे हमने काम किया था उस रोड का मेरे पास चार्ट है, तो उसमें तुम आसानी से देख सकते हो कि कैसे रोड ट्रक और कितना कार वगैरह ये सब कैसे मतलब कन्वर्ट किया गया है पीसीयू में। अभी फिलहाल दिमाग के लिए बस ये जान लो कि इतने ट्रक कुछ कार ऐसे गए, तो हम लोग ने क्या किया उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, जैसे नंबर ऑफ ट्रक्स जितने थे उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, ऐसे कर करके हम लोग एक पीसीयू यूनिट निकाल लिए। ठीक ठीक है, और हमें एक पीसीयू का एक वो मिल जाएगा हमारे पास अच्छा सा कि कितना पीसीयू है टोटल, कितनी मतलब इस
इस रोड की कितनी वॉल्यूम है, एक तरह से बोलो कैपेसिटी कह देंगे एक तरह से। मान लो इसको पीसीयू को क्या कह सकते हैं, कैपेसिटी कह सकते हैं कि इस रोड में कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो अगर मान लो हमें सिंगल रोड डिजाइन करना है, अगर हमें सिंगल रोड की विड्थ कितनी हो जाएगी, 3.7 5 मीटर। यही होती है। ठीक है, तो हम इस पे कितनी कैपेसिटी रहेगी, इसकी होती है 1000 पीसीयू। ठीक, ऐसे ही अगर हम, ये सिंगल हो गई, ऐसे ही हम अगर फिर सिंगल रोड, देखो ये सब चीजें जो बता रहे हैं ना, ये पूछेगी नहीं, बस ये इसलिए बता रहे हैं कि एक दिमाग में रहे, एक बेस थोड़ा बनता रहे कि आगे चल के कहीं पे ये सब यूज करेंगे ना तो हर चीज को रिलेट हो जाएगी। सिंगल लेन साथ में अगर 1 मीटर का शोल्डर दिया हुआ है, 1 मीटर का शोल्डर, ठीक है, तो ये वैल्यू बढ़ जाती है और ये हो जाती है 2500 पीसीयू। ऑब्वियस है बढ़ जाएगी यार, 1 मीटर शोल्डर दे दिया है तो इसका मतलब है कि कहीं ये आउटर मतलब आउटर में कहीं दिया गया है, आउटर की रोड है जहाँ पे हैवी व्हीकल्स भी चल सकती हैं, तो ये क्या होगा, पीसीयू जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही 2-3 और हैं छोटे छोटे, जैसे मान लो कोई इंटरमीडिएट लेन हो गई, इंटरमीडिएट लेन की विड्थ 5.5। इसकी हो जाएगी 5.5, तो उसमें हो जाता है 5000। ठीक है, ऐसे ही 2 लेन होगी तो 10,000 हो जाएगा, और अगर 4 लेन हो गई तो 20,000, 30,000, 20,000 से लेके 30,000 तक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये कैलकुलेट करते हैं पीसीयू और उसी हिसाब से सिंगल लेन, इंटरमीडिएट, इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। और अगर मान लो कोई रोड को एक्सटेंड करना होगा तो भी हम क्या करेंगे, वहां पे रोड को क्या करेंगे, पहले ट्रैफिक वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको पीसीयू में कन्वर्ट करेंगे और पीसीयू को इससे मैच करा लेंगे, और वहां पे देख लेंगे कि वहां पे सिंगल लेन ठीक है, या अगर मान लो ये केस है, अगर शोल्डर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो डबल लेन दे दें या इंटरमीडिएट लेन दे दें। ठीक है, उस हिसाब से हम मेंटेन करके रोड को एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कितना मिनट बचा है? यहाँ तक समझ में आ गया ना? यस सर। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछो, छोटी छोटी चीज है ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। कितने लोग हो यार, बाकी लोग कहाँ हैं? मौसम अच्छा हो गया तो नहीं पढ़ेंगे? ठीक है, आगे बढ़े। बोलिए। यस सर। तो आगे का अब टॉपिक जो है वो बचा है सिग्नल। ठीक है, सिग्नल शुरू करें या एक्सीडेंट्स या मार्किंग, 3 चीज है ना। सिग्नल सर। इफ कंजुगेट रोड, क्या लिखा है, कहाँ है? अच्छा एक सेकंड रुको, किसी ने कुछ पूछा है। If conjugate road then will provide intermediate road or not? If conjugate road, इंटरमीडिएट रोड यार वहां पे देते हैं जहां पे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा एनएच है या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम इंटरमीडिएट रोड दे देते हैं। ठीक है, आओ अब सिग्नल देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल। अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल से पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन। तो ये दोनों कैसी चीजें हैं, दोनों किस में हेल्प करती हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन में। ठीक है, तो अगर कोई पूछे ट्रैफिक रेगुलेशन क्या है तो दोनों टॉपिक को मर्ज करके हम वहां लिख देंगे कि ट्रैफिक रेगुलेशन क्या है, कि प्रॉपरली हम किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी या रोड के किसी वॉल्यूम को पूरी तरह से कंज्यूम कर सके। ठीक है, तो एक ट्रैफिक सिग्नल हो गया। अब ये बताओ ट्रैफिक सिग्नल कितने टाइप के देखे हैं तुमने, कहीं देखा है ट्रैफिक सिग्नल कितने टाइप का, कहीं बताओ।
एक तो रोड पे देखा होगा, उसको कह देते हैं ट्रैफिक कंट्रोल साइन, देखा है ना, ये तो सबसे कॉमन है, ट्रैफिक कंट्रोल साइन, ट्रैफिक कंट्रोल साइन या ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये देखा है। और कहीं पे सिग्नल देखा है किसी और चीज के लिए, बताओ हमें, सर देखे नहीं है लेकिन थोड़ा पता दिमाग है। दौड़ाओ, देखो कहीं और पे, वो तो तुम जस्ट एंड खन्ना खोल के बैठे होगे यार, और सर कोई सोचो सर घर पे है कहाँ पे, लेकिन नहीं आया है। और कोई बताओ, और कोई सिग्नल बताओ, कहाँ पे देखे हो, रेलवे में सर। रेलवे में देखे हो, हम रोड, अभी मान लो ट्रैफिक पड़ रहा है ना, तो रोड देख रहे हैं, कहाँ पे देखा है, पेडेस्ट्रियल देखा है, पेडेस्ट्रियल के लिए, पेडेस्ट्रियल सिग्नल। और जो तुम बोलो रेलवे, तो सिग्नल वगैरह पे देखा होगा कहीं पे, जो मतलब गाड़ी जो पास पास होती है, तो वो स्पेशल टाइप का सिग्नल होता है, तो उसको कह देंगे स्पेशल, स्पेशल ट्रैफिक सिग्नल। अच्छा, अब इसमें ये बताओ किसकी डिजाइनिंग हमें करनी पड़ेगी, एक इंजीनियर होने के नाते हम किसकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। स्पेशल टाइप में तो हमें पता रहेगा, जब तक वो मान लो अगर कहीं पे है क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग, तो हमें पता है इतनी देर में, इतनी देर के लिए जब बंद होगा, तो जब तक वहां से पास ना हो जाए, तो ये तो टाइम फिक्स रहेगा, ठीक है। ये हो गया। पेडेस्ट्रियल के लिए बताया था, पेडेस्ट्रियल की वॉकिंग क्या स्पीड लेते हैं, 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो हमें पता है कितने देर में खाली हो जाएगा, तो कभी भी यहाँ पे जब भी ग्रीन होगा उतने टाइम का, तो ये भी टाइम फिक्स है, ये भी टाइम फिक्स है। हमें डिजाइन किसके लिए करना पड़ेगा, ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है, हर रोड की अपनी अपनी एक वॉल्यूम होगी, ठीक, हर रोड की अपनी अपनी एक वॉल्यूम होगी, और हमें उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा सिग्नल, कि वहां पे किसी तरह का कंजेशन ना हो। अब ये देखो, ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल भी 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है फिक्स टाइम सिग्नल, फिक्स टाइम सिग्नल, फिक्स टाइम सिग्नल। नेक्स्ट होता है मैनुअल, मैनुअल या मैनुअली ऑपरेटेड, ऑपरेटेड सिग्नल, ठीक है। और लास्ट है ट्रैफिक एक्चुएटेड, ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल, ठीक। ये तीनों होते हैं। अब देखो, जैसा नाम वैसा काम, आमतौर पे हमने यही वाला देखा होगा, कहीं पे भी देखे होंगे, अगर अपने गोरखपुर की बात की जाए तो ज्यादातर फिक्स टाइम सिग्नल हो जाता है, और इनिशियली स्टेज पे हम यही देखेंगे भी, ठीक है, कि फिक्स टाइम सिग्नल क्या है। फिर मैनुअल ऑपरेटिंग सिग्नल क्या है, कि कोई अगर मान लो ऐसे इंटरसेक्शन है, कोई इंटरसेक्शन है, ये मान लो हमारा मेजर रोड है, ये मेजर रोड, मेजर रोड मतलब ये हमारा इंपॉर्टेंट रोड है, और ये साथ में माइनर रोड कह दिए, यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम कम है। मेजर माइनर का मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। कुछ बोल रहे हो कोई? ठीक है, चलो देखो, ये मेजर रोड है, ये माइनर रोड है, ठीक। तो मेजर रोड को अगर हम बात करें, तो अगर मान लो कभी कभी क्या होगा, हम अगर बराबर सिग्नल दे दें, यहाँ पे भी ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन का टाइम सेम रहे, तो क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि ये पूरी रोड जो है मतलब आधी खाली होगी, उसके बाद इसका तुरंत रेड आ गया, इस रोड पे कोई रहेगा ही नहीं, और ग्रीन हुआ हुआ है, तो क्या ये सिग्नल सही है हमारे लिए? नहीं, ठीक है। अगर फिक्स टाइम में क्या होगा, फिक्स टाइम कर दिए, तो ये भी अगर मान लो इसका भी 20 सेकंड है, इसका भी 20 सेकंड है, इस पे 2 ही गाड़ी है, इस पे कम से कम 20 गाड़ी है, तो क्या होगा, ये दो तो तुरंत खाली हो जाएंगी, फिर बाकी 18 या 15 सेकंड के लिए क्या होगा, हमारा पूरा ये रोड खाली रहेगी। ऐसा देखा है कहीं पे? बहुत जगह देखा होगा यार, कहीं ये माइनर रोड होती है, ये अरे ये माइनर रोड है जो जल्दी खाली हो जाती है, ये मेजर रोड है जो थोड़ा लेट से खाली होती है।
मैनुअली ऑपरेटेड क्या है? मैनुअली ऑपरेटेड क्या है कि अगर मान लो हमारा मेजर और माइनर है तो हम यहाँ के क्या करेंगे, उसी हिसाब से यहाँ से ऑपरेट कर लेंगे और क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ट्रैफिक खत्म हो गई तो हम वहां पे यहाँ पे रेड कर देंगे, इसको ग्रीन कर देंगे। ट्रैफिक एक्चुएटेड सिग्नल क्या होता है? ये पूरी तरह ट्रैफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। हम क्या करेंगे, हम पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे और पूरी तरह ऑटोमेटिक है। जैसे ही यहाँ पे जो ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा ग्रीन देंगे, जो कम रहेगा उसको कम ग्रीन देंगे। ठीक है, ट्रैफिक डिमांड पे ये डिपेंड करता है। जैसे जैसे ट्रैफिक डिमांड रहेगा वैसे वैसे ये चेंज होगा। तो ये क्लियर है ट्रैफिक सिग्नल कितने अरे यार माइक ऑफ हो गया था क्या? आवाज गई है? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? ट्रैफिक यस कंट्रोल, सर। ट्रैफिक हाँ, सिग्नल सर। कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ इसका क्या होगा। ट्रैफिक सिग्नल अगर हम कहीं लगा रहे हैं तो उसका एडवांटेज पहले बताओ क्या क्या है। बताओ एक एक करके 3-4 एडवांटेज बताओ। एक्सीडेंट नहीं होगा सर। बहुत बढ़िया, सबसे पहला। दूसरा? फ्लो ऑफ ट्रैफिक हमेशा मेंटेन रहेगा, ट्रैफिक नहीं लगेगा, जाम नहीं लगेगा कहीं पे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक तो ये हो गया, मान लो एक्सीडेंट नहीं होंगे, फ्लो मेंटेन रहेगा, और सर जाम नहीं लगेगा सोचो। तो टाइम बचेगा। जाम नहीं लगेगा तो टाइम बचेगा, हाँ ठीक है, टाइम, हाँ, एक प्रॉपर मूवमेंट चलता रहेगा। ठीक है, फ्लो में ही वो आ गया। और स्पीड, स्पीड पे कोई दिक्कत बोलो। अगर मान लो मेजर फ्लो के लिए हम लोग ये डिजाइन कर दिए तो क्या होगा, यहाँ हमेशा एक फ्लो मेंटेन रहेगा, माइनर को कभी कभी ही छोड़ते हैं तो क्या होगा, ये स्पीड्स वगैरह हमेशा मेंटेन रहेंगी, एक तरह से ये कह सकते हैं। नेक्स्ट और डिसएडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज भी है इसका कुछ? इसका डिसएडवांटेज भी होगा कुछ, सोचो, कोई डिसएडवांटेज बताओ, एक दो ही होंगे। नहीं है, कोई डिसएडवांटेज ही नहीं है इसका। ये अब आ रहा है जब क्लास का 1 मिनट बचा है तो। देखो डिसएडवांटेज क्या है इसका, अगर इन केस मान लो किसी भी तरीके से सिग्नल, पहला तो ये डिसएडवांटेज है, अगर कोई भी सिग्नल तोड़ा तो एक्सीडेंट कैसा होगा, कोलिजन कैसा होगा, रियल एंड कोलिजन होगा, मतलब सामने सामने से लड़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगर कोई भी सिग्नल बाई चांस तोड़ा, अगर स्पीड को नहीं मेंटेन कर पाया और सिग्नल तोड़ा तो क्या होगा, सीधे हेड ऑन कोलिजन होगा इसमें। ठीक, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कहीं पे भी अगर मान लो कोई मान लो पावर लॉस हो गया या इलेक्ट्रिक पावर फेलियर हो